वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी सेकेंड ईयर में जो चैप्टर पढ़ रहे थे बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन, उसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसको जाके देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। फिर भी मैं एक बार बेसिक्स को रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जरूर उस वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बीटा फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और फिर हमने क्या पढ़ा था? गामा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा फंक्शन क्या था? बीटा फंक्शन हमारे पास क्या था? 0 से लेकर 1 तक लिमिट x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1, इसका हमने इंटीग्रेशन किया था 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। एक प्रॉपर्टीज थी बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? बीटा एम एन जो है वो किसके इक्वल होगा? वो हमारे पास इक्वल होगा m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m+n-1 का फैक्टोरियल। इनको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए उसको। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? जो बीटा एम एन है वो किसके इक्वल होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर m-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m+n का dx। ठीक है, और फिर इसके बाद वाला जो था हमारे पास, वो प्रॉपर्टी क्या थी? इसके बाद वाली प्रॉपर्टी हमारे पास थी बीटा एम एन जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 से लेकर 1 तक लिमिट x की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर m+n इसका dx। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा था गामा फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन क्या था? उसको हमने डिनोट किया था गामा एन से। वो हमारे पास क्या था? उसमें लिमिट थी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर n-1 और e की पावर माइनस एक्स का dx। ठीक है, x की पावर n-1, e की पावर माइनस एक्स का dx। ठीक है, हम एक दो और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास n क्या था? पॉजिटिव था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास हो x की पावर -3, e की पावर माइनस एक्स का dx 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको बनाएंगे इस फॉर्म में तो क्या बना सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं -2 -1। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर -2 -1 e की पावर माइनस एक्स का dx। ये हमारे पास गामा -2 होना चाहिए, लेकिन जो n है हमारे पास n, ये होगा n-1। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक गामा फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिकरेंस फॉर्मूला देखेंगे गामा फंक्शन के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन के लिए हम रिकरेंस फॉर्मूला देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास n पॉजिटिव है तो जो गामा n+1 होगा वो किसके इक्वल होगा? n गामा n इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली? इस फॉर्मूला से हम इजीली क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो गामा n+1 है उसको हम क्या लिख पा रहे हैं? n गामा n, n गामा n। लेकिन गामा n तो इस वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे अब हम। ठीक है, n एज इट इज। अब देखिए गामा n+1 को हमने क्या लिखा? n गामा n। मीन्स एक कम कर देंगे हम। ठीक है ना, गामा n+1 है तो एक कम हुआ n और गामा n सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब n एज इट इज। अब गामा n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? n-1 और गामा n-1। ठीक है, ऐसे ही फिर से अगर हम इसको इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या होगा? n इंटू n-1। ठीक है, अब एक और कम कर दे इसमें से तो कितना आ जाएगा? n-2 गामा n-2। ठीक है,
चलते चलते। तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू करें, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, कंटिन्यूइंग लाइक दिस, तो अब आप देखिए जो गामा n प्लस 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, गामा n प्लस 1, हम इसको लेकर चले थे गामा n प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब आप एक चीज देखिए, जब n हमारे पास पॉजिटिव है, n हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 1 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 n माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू सो ऑन अप टू 1, और फिर 1 के साथ हमारे पास क्या बच जाएगा, गामा 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे n माइनस 2 है तो गामा n माइनस 2 भी इसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब आप देख सकते हैं 1 से लेकर n तक है हमारे पास सारा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा हमारे पास गामा 1, ठीक है, गामा 1 ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका प्रूफ मैं आपको अभी दूंगा कि गामा 1 जो है वो 1 के इक्वल कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, अब आप यहाँ पे देखिए, इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए, कोई कंफ्यूजन आए तो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमारे पास n पॉजिटिव है तो हमने क्या लिखा था, जो गामा n प्लस 1 है उसको हमने लिखा था n गामा n। तो इस तरह से हम कहाँ पर पहुंच गए थे, जो गामा n प्लस 1 है वो किसके फैक्टोरियल के इक्वल आया, n के फैक्टोरियल के इक्वल। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, वो क्या है कि अगर हमारे पास गामा के अंदर कोई भी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, n प्लस 1 है, तो वो एक कम फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो गामा n प्लस 1 किसके फैक्टोरियल के इक्वल होगा, n के फैक्टोरियल के इक्वल। तो इस तरह से आप इजीली समझ सकते हैं कि n पॉजिटिव है तो गामा 3 किसके इक्वल होगा, 2 के फैक्टोरियल के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है हम इसका यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हमारे पास अगर बात करें n 1 से ज्यादा है, इफ n ग्रेटर देन 1, सॉरी, अगर n 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, इफ n ग्रेटर देन 1, तो जो गामा n है वो किसके इक्वल आएगा, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1, ये तो आएगा हमारे पास क्योंकि हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और गामा n जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस 1 के फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। n पॉजिटिव है तो n माइनस 1 के फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, मीन्स n 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका हम यूज करेंगे तब हम देखेंगे। अब हमारे पास देखिए, मैंने एक तो आपको बताना था कि भाई जो गामा 1 है वो 1 कैसे होगा, तो आप पहले उसको देख लीजिए, आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गामा 1 ये 1 के इक्वल कैसे होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, जो गामा n है वो किसके इक्वल था, x की पावर n माइनस 1, ओके, और e की पावर माइनस x, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक था ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए गामा 1 हमने निकालना है तो मीन्स n की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, मीन्स x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स कितना बचेगा, e की पावर माइनस एक्स, इसका हमने करना है dx, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और माइनस 1 को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस 1 अगर हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, माइनस e की पावर 0 कितना होता है, 1, ठीक है ना। तो माइनस 1 और माइनस 1 कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन अगर आपको आई तो बेझिझक कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, गामा 1 जो है वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड
गामा फंक्शन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो बीटा एम एन है वो गामा के किस फॉर्म में होगा। बीटा एम एन को हम लिखेंगे गामा एम मल्टीप्लाई गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, और एम और एन दोनों पॉजिटिव होंगे, एम और एन दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है और इसका यूज भी होगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बीटा एम एन जो है वो किसके इक्वल होगा, गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला हमने देखा था कि गामा एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस वन का फैक्टोरियल, गामा एन को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही गामा एम प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एम प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया, आपको ये समझने की जरूरत है। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में क्या देखा था, जो बीटा एम एन है, अगर आपको याद नहीं हो तो हमने देखा था जो बीटा एम एन है वो किसके इक्वल था, एम माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। आप अच्छे से ध्यान कीजिए, हमने क्या देखा था, जो बीटा एम एन है वो किसके इक्वल था, एम माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो जो एम माइनस वन का फैक्टोरियल है वो गामा एम ही तो होगा, और एन माइनस वन का फैक्टोरियल गामा एन ही होगा, और एम प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल गामा एम प्लस एन होगा। तो वहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आया, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।